हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे, जब भी आप इस तरह से स्लैब का पूरा रिइंफोर्समेंट बांध के रखोगे तो आपको क्या क्या चेक करना होगा। एंड इवन बिफोर इस तरह से स्लैब का कंक्रीटिंग करने से पहले आप क्या क्या चेक करोगे, विल स्पीक ऑन दैट। ठीक है, या सो विल स्टार्ट विद दैट। तो जब भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करोगे ना, आपके पास इस तरह से एक चेकलिस्ट रहेगा। तो अगर नहीं है तो डेफिनेटली आप सेम टू सेम चेकलिस्ट मैं आपको मेरे सिविल ब्रेन्स वाला ऐप में दूंगा। आप ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पे आपको ये वाला चेकलिस्ट फ्री में मिल जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट क्या पॉइंट है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज द शटरिंग मटेरियल एज अप्रूव्ड। सो यूजुअली डिपेंड करेगा आप किस टाइप के बिल्डिंग्स बनाते हो। नॉर्मली अगर छोटा मोटा बिल्डिंग बनाओगे तो नॉर्मली व्हाट वी डू इस तरह से स्टील के प्रॉप्स को यूज करेंगे, एमएस एक्रो प्रॉप्स। एंड फिर जो हम यहाँ पे सेंटरिंग के लिए विल गो विद प्लाईबोर्ड। फ्यू पीपल गो विद द स्टील प्लेट्स ऑल्सो, बट मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज वी गो विद द प्लाईबोर्ड। ठीक है। एंड इस लेक्चर में आपको एक और चीज एट द एंड बताऊंगा कि यहाँ पे देखो, इसमें पूरा फेलियर हो चुका है ना। तो एक रिसेंट कोलैप्स हुआ था एक बिल्डिंग का, आई स्पीक ऑन दिस एज अ केस स्टडी। ठीक है। या सेकेंड इज द थिकनेस ऑफ शटरिंग प्लेट अप्रूव्ड एंड ऑल। यूजुअली आपको जब आप प्लाईबोर्ड यूज करोगे, यूजुअली आपको 12 mm थिकनेस का प्लाईबोर्ड होता है। तो दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आप 12 mm का यूज करोगे। अगर आपके बीओके में लेट से 12 या मान लो 18 mm का दिया है तो यू कैन यूज फॉर दैट। जनरली फॉर द कंस्ट्रक्शन वी गो विद 12 mm। नेक्स्ट इज वेदर स्ट्रक्चरल ड्राइंग कोरिलेटेड विद द आर्किटेक्चरल ड्राइंग, दैट बाय डिफॉल्ट हो जाता है। एंड उसके बाद ये वाला नहीं चाहिए। इज द प्री असेंबली ऑफ शटरिंग चेक एंड एलिमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल शटरिंग चेक बिफोर द यूज। इसका मतलब है जो भी आपका असेंबली है शटरिंग का, जैसे प्रॉप्स हो गया, उसके बाद आपका एक्रोस्पैन हो गया, बैटन्स हो गया, हर एक चीज आपको एक बार देखना है। एंड बेस्ड ऑन दैट आपके पास एक शटरिंग का स्कीम होता है। सो बेस्ड ऑन शटरिंग स्कीम वी आर गोइंग टू अरेंज द फॉर्मवर्क एंड ऑल। नेक्स्ट इज आपको अलाइनमेंट चेक करना होगा। जैसे यहाँ पे देखो स्लैब का सेंटरिंग हो चुका है, राइट। तो एक बार ऑफ कोर्स स्लैब का सेंटरिंग होने के बाद आपको क्या करना है, इसका पूरा अलाइनमेंट को चेक करना है। आप एक लाइन दोरी से क्या कर सकते हो, जितना भी आपके बीम आउटसाइड शटरिंग है उसका एक बार अलाइनमेंट को चेक करो। इन द सेम वे जो भी हाइट है, यूजुअली फ्लोर टू फ्लोर हाइट आपको दिया जाता है ड्राइंग में। सो बेस्ड ऑन द फ्लोर टू फ्लोर हाइट चेक वेदर ये जो प्रॉप्स इन्होंने अरेंज किया है, ये जो प्रॉप्स आपको दिख रहा है, वेदर द प्रॉप्स हैज बीन अरेंज एट अ प्रॉपर डेप्थ और नॉट। तो इसको कैसे चेक करना होता है, यूजुअली फ्लोर टू फ्लोर हाइट दिया जाता है। मान लो मेरा फ्लोर टू फ्लोर हाइट लेट से 3 मीटर है। एंड जो भी एंड लेट्स से ऑल द बीम डेप्थ फॉर माय कैलकुलेशन मैं आपको 450 लेके जा रहा हूँ। ठीक है। तो आप क्या करोगे, 3 मीटर दैट इज 3000 माइनस 450 करोगे, विच विल कम 2550 आ जाएगा। सही है ना, 2550। हाँ 2550। तो आपका जो बीम का बॉटम है ना, 2550 पे लगेगा। कुछ कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या होता है, 20 से 30 mm थोड़ा ऊपर करके लगाया जाता है। जैसे 2550 आना चाहिए, पर हम जब लगाएंगे हम क्या करेंगे, 2530 पे लगाएंगे। सही है ना, सॉरी 2580 पे लगाएंगे। 2550 पे लगाने पर अगेन 30 mm हाइट करके हम क्या करेंगे, लगाएंगे इसको। क्यों, क्योंकि जब इसके ऊपर आप रीइंफोर्समेंट लगाओगे एंड जब आप इसमें कॉन्क्रीटिंग करोगे, बिकॉज ऑफ द वेट आपका थोड़ा सेटलमेंट हो जाता है। ओके। सो दैट इज वाई इन फ्यू ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइट व्हाट वी डू, एक 20 से 30 mm ऊपर करके बांधेंगे, ताकि जब इसके ऊपर लोड आएगा इट विल कम टू द ओरिजिनल पोजिशन। नेक्स्ट इज अलाइनमेंट हो गया। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, वाटर टाइट। वाटर टाइट मतलब कुछ नहीं होता है, जैसे जैसे आपका स्लैब की सेंटरिंग प्लेट से या प्लाईबोर्ड है, इस इन दोनों के बीच में ना गैप होता है। उन गैप को आपको क्या करना है, मास्टिक टेप से आपको इसको फिल करना होता है। ठीक है। तो दैट कैन बी लाइक 3 इंच का टेप आता है, 3 इंच का जो उसका विड्थ होता है 75 mm का। सो विद हेल्प ऑफ दैट आप क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से जो भी गैप है ना सेंटरिंग प्लेट के बीच में, उसको आपको कवर करना होगा, ताकि उसके थ्रू ना सीमेंट का स्लरी लॉस नहीं होगा। ठीक है। लोकल कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं लोग, एक टारपोलिन शीट लगा के रखते हैं, विच वी जनरली डोंट प्रैक्टिस इन अ बिग कंस्ट्रक्शन कंपनी। लोकल में क्या होता है कि पीपल फॉलो देयर ओन मेथड, बट यूजुअली वी डोंट पुट दिस टारपोलिन शीट एंड even like एक ना शीट लगाया जाता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग द टेप। सो ऑलवेज यूजिंग अ टेप इज अ बेटर ऑप्शन rather than going for those tarpaulin sheets and all those things. ठीक है। नेक्स्ट इज आर द शटरिंग प्लेट सरफेस क्लीन एंड सुटेबल टू गिव शटर फिनिश ऑफ कंक्रीट। मतलब ये जो भी आपने सेंटरिंग का प्लेट यूज किया ना, इसके ऊपर आपको फर्स्ट इज प्रॉपर ऑयलिंग करना पड़ेगा। ऑफकोर्स वो पॉइंट यहाँ पे लिखा है, मैं इसके साथ ही ऐड करूंगा, ऑयलिंग करना पड़ेगा। एंड सेकेंड थिंग इज ये जो जितने भी आप सेंटरिंग के प्लेट्स या प्लाईवुड यूज करोगे ना, उसका जो सरफेस है यूनिफॉर्म होना चाहिए। इट शुड नॉट हैव सो मच ऑफ अंडुलेशंस एंड ऑल। ठीक है। तो ये सारी चीज आपको चेक करना होगा। ऑयल इसलिए लगाते हैं बिकॉज जब आप डी शटरिंग करोगे देयर शुड नॉट बी अ गुड बॉन्ड बिटवीन द कॉन्क्रीट एंड द शटरिंग। ठीक है। तो दैट इज द रीजन हम क्या करेंगे, ऑयल को लगाएंगे। तो ऑयल विल नॉट अलाउ द बॉन्ड टू हैपन,
between the centering or the shuttering, centering or the plywood. स्टील प्लेट हो सकता है या प्लाईवुड हो सकता है विद द कंक्रीट, दैट इज द मेन रीजन ऑफ यूजिंग द ऑयल, और कुछ नहीं है। दैट्स इट। एंड इज द शटरिंग एडुकेटली सपोर्टेड एंड ब्रेस्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना भी प्रॉप्स इन्होंने दिया है, तो अगेन कोड बुक, नॉट कोड बुक, हर एक मेथोडोलॉजी, आप जब आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हो ना, मेथोडोलॉजीज आते हैं। तो इस मेथोडोलॉजी में लिखा रहेगा कि इन दो प्रॉप के बीच में मैक्स टू मैक्स आपको 600 mm, मतलब 2 फीट से ज्यादा आपको डिस्टेंस रखना नहीं है। सो दैट इज जनरली व्हाट वी प्रैक्टिस। बट अगेन डिपेंड करेगा, फॉर एग्जांपल जैसे एक प्रॉप इधर है, दूसरा प्रॉप आपका इधर है। 1 मिनट, हाँ, 1 मिनट। या एक प्रॉप आप, या एक प्रॉप आपका इधर है, ये आपका दूसरा प्रॉप है। तो इन दो प्रॉप के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, 600 mm, मतलब 2 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट जनरली यू कैन कीप लाइक 300 mm या 450 mm, दैट ऑल्सो यू कैन प्रैक्टिस ऑन द कंस्ट्रक्शन साइड। बट 600 mm से ज्यादा मत रखिए। आई लास्ट यू वन क्वेश्चन। जो फर्स्ट प्रॉप आप हम यहाँ पे लगाते हैं ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको, जब फर्स्ट प्रॉप हमने लगा दिया, तो ये कॉलम है मेरा। इस कॉलम से मेरा जो फर्स्ट प्रॉप लगता है ना, वो कितने डिस्टेंस पे लगाना है, यू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। समबडी हु नोस दैट द फर्स्ट प्रॉप फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम कितने डिस्टेंस पे आपको लगाना होता है, सो पुट इट इन द कमेंट बॉक्स इफ समबडी नोस दैट। ओके, आप यू कैन गेस ऑल्सो, आप गेस भी कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, लास्ट पॉइंट इज द शटरिंग एडुकेटली सपोर्टेड एंड ब्रेस्ड, है ना। इसके ऊपर मैं एक केस स्टडी लूंगा। सो बिफोर दैट अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगेंगे, डेफिनेटली आई हैव गिवन यू वन गुड अपॉर्चुनिटी। आप मेरा सिविल ब्रेंच का आपको डाउनलोड करिए। सिविल ब्रेंच के ऐप में मैंने आपको दो फ्री कोर्स दिया है। वन इज फ्री कोर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स, जिसमें मैंने आपको इसमें ऑलरेडी 7,000 स्टूडेंट्स ने एनरोलमेंट किया है। तो इसमें आपको साइट एग्जीक्यूशन के कुछ लेक्चर्स मैंने दिया है, ड्राइंग रीडिंग के कुछ लेक्चर्स है, बीपीएस के कुछ लेक्चर्स है, क्यूए का कुछ लेक्चर दिया है, पीबी का कुछ लेक्चर लेक्चर है, क्वांटिटी टेक ऑफ का कुछ लेक्चर्स मैंने दिया है। तो यू कैन मेक यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी सो दैट यू कैन अपग्रेड योर नॉलेज। एक फ्री कोर्स ऑटो कैड का भी है। इन दो कोर्स को करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि मेरा कंटेंट अच्छा है, आपको समझ में आ रहा है, और आपको एडवांस लेवल पे सीखना है, एडवांस लेवल मतलब जैसे मेरा क्यूए किसी का कोर्स है, तो क्यूए किसी का कोर्स में व्हाट विल हैपन इज हम इस से पूरा मेथोडोलॉजी से लेंगे, पूरा आपका मेथड ऑफ स्टेटमेंट होता है फॉर्म वर्क के लिए। तो आपका वर्क स्पेसिफिकेशन क्या रहेगा, मेथोडोलॉजी क्या रहेगा, बीम के लिए कैसे काम करना है, स्लैब के लिए, कॉलम के लिए कैसे करना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का। ठीक है, फिर ये पूरा चेकलिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत बेसिक लेवल का चेकलिस्ट है। अभी जो मैं चेकलिस्ट आपको दिख रहा हूँ, इट्स अ वेरी बेसिक लेवल का चेकलिस्ट। पर जब आप बड़े कंपनी में जाओगे, सो दिस इज अ काइंड ऑफ चेकलिस्ट यू हैव। प्री एंड पोस्ट चेक होगा, वॉल और कॉलम के लिए रहेगा, बीम के लिए रहेगा, स्लैब के लिए रहेगा, फिर रेगुलर फॉर्म वर्क के लिए एमईपी का चेक रहेगा, सेफ्टी चेक रहेगा। तो ये सारी चीज का नॉलेज होना चाहिए। इफ यू रियली इंटरेस्ट टू लर्न ऑल दिस थिंग्स, डेफिनेटली गो फॉर माई कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स। अभी फॉर द नेक्स्ट 3 से 5 दिन तक हमने 30% ऑफ रखा है, तो सारे कोर्सेज के ऊपर आपको लगभग 30% का ऑफ मिलेगा। तो ये कोर्स आपको लगभग 9,000 पे मिलेगा इंस्टेड ऑफ 15,000। बाकी कोर्स एंड ऑल यू विल गेट अराउंड 30% का ऑफ। तो डेफिनेटली कंटेंट को एक बार चेक करिए। इफ यू फील द कंटेंट इज गुड, डेफिनेटली एनरोल इन द कंप्लीट कोर्स। इसमें लगभग 580 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड इन द कोर्स। ठीक है, या सो विल गो बैक टू दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ठीक है, अभी ये रिसेंटली एक मेरा स्टूडेंट है जो काम जॉब कर रहा था, उनके दूसरे कोई साइट में ना, ये देखो पूरा स्लैब का फेलियर हो गया। तो देख रहे हैं ना, पूरा reinforcement नीचे आ गया। So a lot of failure has happened. So why this failure has happened is, first is it's a very local construction. तो इसमें क्या होता है, there is no checklist at all, there is no site engineers, everything is depending on the contractor. अब contractor मान लो अच्छा बंदा है तो करेगा, बहुत खराब बंदा है तो डेफिनेटली दे डोंट नो व्हाट इज चेकलिस्ट एंड ऑल। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने एमएस एक्रोप्रॉप तो यूज किया, स्टील का ही भी यूज किया, लोकल कंस्ट्रक्शन में यूजुअली वुडन बल्लीस यूज किया जाता है। पर यहाँ पे देखो, ये सारे एमएस एक्रोस्पैन तो यूज किया है, बट द प्रॉब्लम इज दैट इन्होंने कैलकुलेशन सही से किया नहीं कि कितने प्रॉप्स लगने चाहिए। एंड दो प्रॉप के बीच में देखो, मैंने कहा आपको मैक्स टू मैक्स 600 डिस्टेंस हो, इससे ज्यादा नहीं रखना है। आप इवन 300 450 तक भी करोगे, वेल एंड गुड। पर यहाँ पे देखो द डिस्टेंस हैज बीन इंक्रीज, तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, लोड कैरिंग कैपेसिटी एक एक प्रॉप के ऊपर ज्यादा आ गया है, क्योंकि नंबर आपका कम हो गया है। तो इसके ऊपर बहुत लोड आ गया है। आप देखो एमएस प्रॉप भी देखो बेंड हो चुका है, दिख रहा है आपको, दिस एंटायर एमएस प्रॉप हैज बल्ज्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट देखो ये पूरा फेलियर हो चुका है। राइट, व्हाट आर द अदर रीजंस इज एक्चुअली क्या होता है, वो डिपेंड करेगा आपका फ्लो टू फ्लोर हाइट कितना है। अगर आपका फ्लो टू फ्लोर हाइट और भी ज्यादा होता है, लेट्स से अभी मैंने 3 मीटर का एग्जांपल लिया, अगर आपका फ्लो टू फ्लोर हाइट 3.5 मीटर 3.8 मीटर सब होता है, देन इन दैट केस अगेन आपको स्टेजिंग में क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर इस तरह से हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी आपको देना पड़ेगा।
देन आपको इस तरह से क्रॉस ब्रेसिंग्स, इस तरह से ब्रेसिंग्स भी देना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका लेंथ बढ़ जाता है ना इस तरह से प्रॉप का, इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, हाँ, ओके, जैसे मेरे पास एक स्केल है, ठीक है, दिख रहा है स्केल, हाँ। तो अभी मैं इसके ऊपर जब लोड लगाऊंगा ना, देखो इतना ही होगा ना, बकल इतना ही हो रहा है। अगर मैं और भी बड़ा स्केल लूंगा और लोड लगाऊं तो और भी ज्यादा डिफ्लेक्शन, मतलब बकलिंग ज्यादा होगा। जैसे जैसे आपका प्रॉप का लेंथ बढ़ेगा ना, जैसे जैसे आपका प्रॉप का लेंथ बढ़ेगा, ये बकलिंग ज्यादा होता है। अब इसको अवॉइड कैसे करेंगे? अवॉइडिंग इज दैट वी विल प्रोवाइड ब्रेसिंग्स। तो आप इससे तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट आपको देना पड़ेगा। जैसे आप हॉरिजॉन्टल सपोर्ट प्रोवाइड करोगे इस तरह से, इस तरह से, तो आपका जो अनसपोर्टेड लेंथ है वो कम हो गया। जैसे आपका अनसपोर्टेड लेंथ कम हो गया, तो इतना बकलिंग नहीं होता है। तो जब भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हो, ऑल दिस थिंग्स यू शुड कीप इन योर माइंड। सिर्फ कल कंक्रीटिंग करना है, आप बस जाओगे कंक्रीटिंग करने के लिए, इट विल नॉट वर्क आउट। सो बिफोर डूइंग द कंक्रीटिंग, एक बार पूरे साइट का राउंड ले लो, देखो कि प्रॉप्स कैसे दिया है। एंड ऑल्सो इस वाले पर्टिकुलर साइट पे क्या हुआ था, इन्होंने जो भी वुडन बल उसने, मेरे स्टूडेंट ने बोला कि कुछ जगह पे वुडन बल्लिस को भी यूज किया था। तो जो वुडन बल्लिस होता है ना, इन लोगों ने क्या किया, वो ब्रिक के ऊपर इसको सपोर्ट किया था। तो अगेन ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है? 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मिनिमम होता है वो, ठीक है। तो ऑलवेज क्या करना, जब भी आप वुडन बल्लिस को भी अगर यूज करोगे, मेक श्योर कि वो सारे इंक्लाइंड है, बस, और नॉट नॉट इंक्लाइंड, स्ट्रेट आपने रखा है, इससे स्ट्रेट होना चाहिए। बहुत सारे वुडन बल्लिस क्या होता है, वो आपको 11 फीट, 12 फीट, 13 फीट का आ जाता है, तो लोग उसको कट नहीं करेंगे। अगर कट करेगा तो दूसरे प्रोजेक्ट पे उसको यूज नहीं कर पाएगा। तो अगर हाइट ज्यादा है तो किस तरह से इंक्लाइन में रखता है। जब इंक्लाइन में रखेगा तो डेफिनेटली उतना लोड नहीं लेगा। सेकेंड चीज, जब भी आप वुडन बल्ली इसको यूज करोगे ना, व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, नीचे आप या कोई अच्छा पत्थर रखिए सपोर्ट के लिए। नहीं तो यू कैन मेक यूज ऑफ, क्या है, ये जो क्यूब आते हैं ना, क्यूब्स, हाँ क्यूब आते हैं। तो आप क्या करना, वुडन बल्ली आपने लगा दिया, नीचे ब्रिक को मत रखिए, डोंट कीप ब्रिक बिलो दैट। तो बिलो दैट यू कैन कीप स्टोन, अगर अच्छा कोई पत्थर है तो यू कैन कीप दैट एईसी ब्लॉक एंड ऑल, अगर स्ट्रेंथ कैरिंग कैपेसिटी अच्छा है। बट ऑलवेज अगर आपके साइड पे कुछ क्यूब्स पड़े हैं, तो मेक यूज ऑफ द क्यूब। एटलीस्ट अगर आपने M15 M20 ग्रेड का भी क्यूब बनाया होगा ना, दैट इज बेटर। तो आप इस क्यूब्स के ऊपर उसको सपोर्ट करिए, ठीक है। सो अगर आप ये सारे चीज, इफ यू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, डेफिनेटली इससे फेलियर सब नहीं होगा। देखो फेलियर्स हो गया तो चलो मान लो किसी को कुछ नहीं हुआ, पर इसमें आपका काम कितना बढ़ गया। एक तो आप अभी पूरा रीइंफोर्समेंट निकालोगे, दोबारा इसका स्टेजिंग करोगे, फिर सेंटरिंग लगाओगे, शटरिंग लगाओगे, फिर आपने इतने दिन जिप एक काम करने के लिए, आई थिंक 15-20 दिन तो लिया होगा इन लोगों ने। अब 15-20 दिन का जितना भी पैसा आपका लेबर को दिया आपने, सब कुछ आपका हो गया ना, एवरीथिंग इज देयर इज अ लॉस, राइट? सो दैट इज व्हाई व्हाट यू आर सपोज टू डू, जस्ट 1 मिनट। या ये मेरे स्टूडेंट का वो मैसेज था व्हाट्सएप का, एक्सप्लेन। देखो जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ेगा, सो लोड कैरिंग कैपेसिटी आपका प्रॉप का कम होगा। यहाँ पे कितना दिया उसने, 18 फीट का हाइट है। अब बताओ, नॉर्मल जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग होता है हमारा, कितना होता है? रेसिडेंशियल बिल्डिंग यूजुअली 10 फीट का होता है, 10 फीट, 11 फीट, यहाँ पे 18 फीट हो गया। फिर इन्होंने एक्रो स्पैन भी कम दिया था, राइट? उसके बाद प्रॉप देखो सही से प्रॉपर वर्टिकलिटी नहीं था। और जब भी आप प्रॉप लगाते हो ना, नीचे आपको नीलिंग करना पड़ेगा ताकि वो इट वोंट डिसलोकेट, तो भी नहीं था, ठीक है ना। सो अभी देखो क्या हो गया, 50 लाख का ऑलमोस्ट एज अ लॉस। जस्ट इमेजिन 15 लाख रुपीज का लॉस। बिकॉज ऑफ वॉट रीजन? जस्ट आपने इससे से एक सिंपल चेकलिस्ट अगर आपने फॉलो किया होता अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे, डेफिनेटली सच काइंड ऑफ फेलियर्स वुड नॉट हैपन, ठीक है। So that's it. This was all about this particular lecture, a kind of a case study. So whenever you people are working on the construction site, make sure you take quality in quality को आप ध्यान रखते हुए all these things, again जो भी मैंने आपको explain किया, it's just 1%। क्योंकि अगेन आई विल टेल, व्हेन यू एनरोल इन माय कोर्स, दिस आर द काइंड ऑफ चेकलिस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड इसके साथ और भी बहुत से, देखो ये मेरा क्यूए किसी में इतने सारे चेकलिस्ट होते हैं, तो इतने सारे चेकलिस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मेथोडोलॉजी क्या रहेगा, किस तरह से आपको काम करना है, ईच एंड एवरीथिंग आई एक्सप्लेन माई क्यूए किसी वाला कोर्स। सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप। सिविल ब्रेन्स ऐप को डाउनलोड करिए एंड एनरोल इन द फ्री कोर्स, नो प्रॉब्लम। फ्री कोर्स में भी मैंने आपको क्यूए किसी का कुछ लेक्चर्स दिया है, मेक यूज ऑफ इट, लर्न दिस थिंग्स, एंड इफ यू फील द कंटेंट इज गुड, डेफिनेटली एनरोल इन द कंप्लीट कोर्सेज, ठीक है। एंड मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस है, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट विल हेल्प मी अलॉट। एंड आई सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।